दोस्तों एक लड़का एक लड़की से कहता है कि जब नौकरी ना मिलेगी तो क्या होगा, जब नौकरी ना मिलेगी तो क्या होगा। फिर लड़की बोलती है जा सजना तुझको भुला दिया, वादा किया था नौकरी का ठेंगा दिखा दिया, जा सजना तुझको भुला दिया। फिर कुछ देर बाद लड़का गाना गाता है जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। फिर लड़की पलट के बोलती है करूंगी गुलामी तेरे नखरे उठाऊंगी, सात जन्म में तेरे संग बिताऊंगी। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में, वो भी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ऐसा बताऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों समय आपका न व्यस्त करते हुए हम यहाँ पे आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। पहला कौन होता है, साइन। तो चलिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे पहला अनुपात होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक और छठवां होता है कोसेक। ये त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। मैंने 6 को लिख दिया। पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टैन, चौथा काट, पांचवा सेक, छठवां क्या कोसेक। अब हम कोण यहां पर कुछ भी मान सकते हैं। आप ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी मान सकते हो, डी मान सकते हो। कोण आप अपने से एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। तो मैं यहां पे कोण मानूंगा थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा ज्यादा प्रचलित है त्रिकोणमिति में। तो मैं यहां पे कोण थीटा मानूंगा। तो सभी अनुपातों के साथ क्या लग जाएगा, थीटा लग जाएगा। अगर आप कोण ए मानोगे तो सभी के साथ ए, बी मानोगे तो बी, तो सभी के साथ अब क्या लग जाएगा, कोण थीटा लग जाएगा। अब बात आती है कि हम यहां पे कोणों का अनुपात कैसे निकालें। तो सिंपल सी भाषा में आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम होगा कि आप 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लीजिए। चलिए किस तरीके से देखिए, 0 1 2 3 4। आप 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लीजिए। उसके बाद करिएगा, सबसे बड़ा संख्या 4 दिख रहा है तो 4 से सभी में भाग कर दीजिए, यानी 4 से सभी में क्या कर दीजिए, आप भाग कर दीजिए। ठीक है, देखिए किस तरीके से त्रिकोणमिति का टेबल हम निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम आसान सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला काम आपका होगा कि सबसे पहले आप 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सभी में 4 से भाग यानी 4 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद सबको क्या कर देना है, सबका वर्गमूल निकाल लेना। ठीक है, सबके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, अंडर रूट लग गया सबके ऊपर। अब सबके ऊपर जब अंडर रूट आप लगा देंगे तो देखिए कुछ 4 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 जब आएगा, करंडी के अंदर 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। यहां पर 1/4 को वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो 1 को निकालोगे तो 1 ही आएगा। 4 का वर्गमूल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है, 4। अब देखिए ये कटेगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। तो ऊपर बचा 1 को निकालोगे करंडी से तो 1 ही निकलेगा, लेकिन 2 करंडी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये करंडी के अंदर ही रह जाएगा, जिसको करंडी के अंदर ही लिख दो। ठीक है, यानी अंडर रूट के अंदर ही लिख दो। अब ऊपर क्या दिख रहा है, रूट में 3, तो रूट में 3 जो होगा वो बाहर नहीं होगा। करंडी के अंदर जो 3 दिख रहा है यानी अंडर रूट 3 जो है वो बाहर नहीं होगा। 4 है, अंडर रूट में 4 है, 4 क्या हो जाएगा, बाहर होगा। 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 2। अब यहां देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना, 1। 1 को बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो जो ये वैल्यू निकल के आया है दोस्तों, आपके सामने जो वैल्यू निकल के आया है ये किसका वैल्यू है, साइन का। ठीक है, 0 तो साइन 0 अंश का मान। अब देखिए मैंने 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश तक, मैं आपको यहाँ 90 अंश तक मान निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आगे का भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों साइन 0 अंश का मान 0। अब आप बगल में सोच रहे हैं पाई के रूप में क्यों लिखा गया है, तो 30 अंश को पाई/6 कर सकते हैं, क्योंकि 180 में 30 से भाग करेंगे तो पाई/6 आएगा।
45 अंश को पाई बटे 4, 60 अंश को पाई बाई 3 और 90 अंश को पाई बाई 2 लिख सकते हो। कहीं अब त्रिकोणमिति में अधिकतर सवालें पाई के रूप में दी रहती है, तो आप एक बार अंश से पाई में चेंज करोगे, इससे अच्छा कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको समझा ही दूं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों साइन 0 अंश का क्या निकला, 0, देखिए 0 मान निकला। फिर साइन 30, ये जो दूसरा है ये साइन 30 अंश का मान है, तो साइन 30 अंश का मान कितना निकला 1/2। तो चले हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का 1/2 और यहां पर देखिए दोस्तों ये 30 अंश का हो गया है 45 अंश का, 45 का क्या निकला 1/√2 और 60 अंश का √3/2। उसके बाद ये 90 अंश का मान कितना निकला 1, ये निकल गया साइन का। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकला है, साइन का। अब आप निकाल लीजिए कॉस का, तो कॉस को इसी का विपरीत कर दीजिए। ठीक है, उल्टा से चले आइए, देखिए साइन थीटा का वैल्यू निकला 0 अंश का मान 0, 30 अंश का 1/2, 45 अंश का 1 करनी के अंदर 2, 60 अंश का करनी के अंदर 3/2 और 90 अंश का 1 निकला। अब उसी का विपरीत एक जो 90 अंश का साइन का 90 है वही कास थीटा का क्या 0 हो जाएगा, यानी कास 0 अंश का मान 1, उसी को उल्टा करते चले आइए। 1 को यहाँ पे लिखिए, अब करनी के अंदर 3/2 को लिख दीजिए यहाँ पे, फिर उसके बाद 1/2, करनी के अंदर 2 है तो इसको लिख दीजिए, फिर 1/2 हो जाएगा, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 0। जो साइन का वैल्यू आएगा वही क्या होगा कास का। अब जो टैन का निकलेगा फिर वो काट का हो जाएगा, जो सेक का निकलेगा वो क्या हो जाएगा कोसेक का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों साइन का निकल गया, कॉस का भी निकल गया। अब हम निकालेंगे टैन का। तो आपको पता है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यानी अगर हम 0 अंश का निकालेंगे तो साइन का ऊपर कास का नीचे करेंगे। तो चलिए हम 0 अंश का निकाल लेते हैं। अगर मुझे टैन 0 अंश का मान निकालना होगा तो पहले साइन में देखेंगे, साइन 0 अंश का मान कितना है 0, फिर कॉस 0 अंश का मान कितना है 1। अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, ये साइन 0 अंश का निकल जाएगा। अब देखिए हम इसी प्रकार टैन 30 अंश का निकालेंगे, तो टैन 30 अंश का मान कितना होगा 1/2, साइन ऊपर है तो साइन को लिख लीजिए, फिर कॉस को लिखेंगे, तो कॉस क्या है √3/2, बटे का बटा जो होता है 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/करनी के अंदर 3, तो लिख दीजिए 1/करनी के अंदर 3, यानी 1/√3 निकल जाएगा। अब आपको पता है कि 45 अंश का निकालना है, तो साइन कितना है 1/करनी के अंदर 2 और 45 भी यही देखिए साइन 1/करनी के अंदर 2 है और कास भी 1/करनी के अंदर 2 है, तो 1/करनी के अंदर 2 से 1/2 करनी के अंदर 2 कटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे समझो 1/करनी के अंदर 2, फिर कास भी कितना है 1/करनी के अंदर 2, तो करनी से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना 1, जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। अब यहां पर क्या निकालना है आपको टैन 60 अंश का मान, तो टैन 60 अंश का मान, तो पहले साइन को देखिए, साइन कितना है √3/2 और फिर कॉस कितना है 1/2, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ √3/1 और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, हर में 1 लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ लिखा जाएगा क्या यहाँ पे √3। ठीक है, अब आता है क्या 1/0। ठीक है 1/0। अब हम 90 अंश का निकालेंगे तो 1 साइन का मान 1 और कॉस का 0, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, कितना आएगा इनफाइनाइट। चलिए इसको समझ लीजिए, 1 में हम 0 से भाग दे रहे हैं, 1 में किससे 0 से, तो 0 1 का, यहां देखिए 0 1 का 0, फिर 1 बचेगा, फिर 0 1 का 0, फिर 1 बचेगा। इस तरीके से ये कटेगा नहीं, भाग बढ़ता चला जाएगा। जब भाग होता चला जाएगा तो उसको हम क्या ले सकते हैं अनंत ले सकते हैं, अनंत का मतलब इनफाइनाइट। अब देखिए टैन का निकल गया तो काट उसी का उल्टा हो जाएगा, जो 90 अंश का था इस इनफाइनाइट इधर कर दीजिए, फिर करनी के अंदर 3 कर दीजिए, फिर 1 है 1, अब फिर 1/करनी के अंदर 3, उसके बाद फिर क्या 0। ठीक है, किस तरीके से हुआ समझ में आ रहा है ना। अब सब इसका बाईं तरफ का दाईं तरफ करते हैं, उसकी को पलट दीजिएगा। पलटने का मतलब देखिए टैन का मान जो है उसको 90 अंश का कर दीजिए। देखिए टैन थीटा का जो लास्ट 90 अंश का मान है, 90 अंश को हम 0 अंश बनाएंगे, 30 अंश को 60 अंश को 30 अंश बनाएंगे, 45 को 45 रहने देंगे, फिर 30 अंश को 60 अंश, फिर 0 अंश को 90 अंश में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ इस तरीके से लिख देना है। अब आती है सेक थीटा की, तो जो सेक थीटा होता है, देखिए सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आपको पता है कि सेक थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। तो हमें निकालना है सेक 0 अंश का मान, तो सेक देखिए 0 अंश निकालोगे तो 1 ऊपर रहेगा, अब सेक 0
देखिए कॉस थीटा, तो कॉस 0 अंश का मान कितना है 1, 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, इसलिए 1 ही रहने दो यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, अब 30 अंश की बारी आती है, तो देखिए अब 30 अंश क्या है 1 अपान कॉस थीटा, कॉस 30 अंश निकाल रहे हैं तो ये 0 अंश निकल गया, 30 अंश निकाले तो कितना है करड़ी के अपान 3/2, तो बटे का बटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2 बटे करड़ी के अंदर 3। अब इसी प्रकार से आप 45 अंश का निकाल लो, यानी पलटता चला जाएगा, उसी को पलट दीजिए। देखिए यहाँ पे करड़ी के अंदर 3/2 था, तो यहाँ पे 2 बटा करड़ी के अंदर 3 हो गया। अब ये काश थीटा का मान कितना है करड़ी के अंदर 1 बटा करड़ी के अंदर 2, तो ये हो जाएगा करड़ी के अंदर 2/1, एक नीचे लिखा नहीं जाएगा, फिर ये 2/1 हो जाएगा 2। देखिए इसको फिर पलट दीजिए काश को, तो काश पलटेंगे 2/1 होगा, एक नीचे लिखा नहीं जाएगा। फिर 0 को पलटोगे तो 0 जब पलटोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 1/0, और आपको पता है कि 1/0 जो होता है वह क्या होता है इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से भाग देंगे तो वो कटेगा नहीं, ठीक है, तो कटेगा नहीं तो अनंत तक जाएगा, इसलिए 0 यहाँ पे हम इनफाइनाइट इसको कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो ये तो सेक निकल गया और जो कोसेक होगा इसी का उल्टा होगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, चलिए ये इनफाइनाइट हो गया, फिर 2 लिख दीजिए, फिर करड़ी के अंदर 2 लिख दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे करड़ी के अंदर 2, और इसको लिख देंगे 2 बटे करड़ी के अंदर 3 है तो करड़ी के अंदर 3, फिर 1 है तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। तो इसी तरीके से आपका मान निकलेगा। एक बार मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहला करना क्या है काम आपको कि 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है, तो आप 0 से लेकर 4 तक गिनती को लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या करना है, सभी में 4 से भाग करना है, तो 4 से आप भाग करिए। 4 से भाग करेंगे तो सबका वर्गमूल कर दीजिए, भाग करने के बाद वर्गमूल करेंगे तो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। यहाँ देखिए 1/4 है, तो 1/4 को अगर हम बाहर निकालेंगे वर्गमूल से तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 निकलेगा यहाँ पे बाहर, हम 2 दूनी 4, देखिए 2/4 था तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब बचा 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल करनी के अंदर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3/4 है, तो 3 का वर्गमूल होगा नहीं तो करनी के अंदर ही रहेगा। 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा यहाँ पे 2 निकलेगा, 4 स्वतंत्र रूप से बाहर निकलेगा। फिर 4/4 है, 4 से 4 कटेगा तो बचे कितना 1 का वर्गमूल 1, तो जो ये वैल्यू निकला है ये साइन का निकला है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ देखिए, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1 करनी के अंदर 2, और साइन कितना हो जाएगा ये 60 अंश करनी के अंदर 3/2, साइन 90 अंश का मान कितना निकल जाएगा 1। ये तो निकल गया साइन का, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कास का, तो जो साइन का होगा उसी को उल्टा कर दीजिए, कास हो जाएगा। इसके देखिए 1 को पहले लिख लीजिए, फिर करनी का 3/2 को लिख दीजिए, फिर 1 करनी के अंदर 2, फिर 1/2 और फिर 0, ये क्या हो जाएगा कास का। अब tan का निकाल लीजिए, तो tan का मैंने आपको फार्मूला बताया कि साइन बटे कास होता है, तो साइन बटे कास यानी साइन और बटे कास, 0 में 1 से भाग दोगे 0 ही आएगा, 1/2 और फिर 3/2, 2 से 2 कटेगा बचेगा 1 करनी के अंदर 3, यहाँ देखिए करनी से 2 कटेगा बचेगा 1, और यहाँ 2 से 2 कटेगा बचेगा करनी के अंदर 3, यहाँ 1 में 0 से भाग दोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। आगे ध्यान दो, अब उसी को उल्टा कर दो, इनफाइनाइट को पहले लिख दो, करनी के अंदर 3 को लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर 1 करनी के अंदर 3 को लिख दो, फिर 0 लिख दो, ठीक है। जो साइन का होगा वो जो साइन का कोण होगा वो कास का उल्टा कर देना है, कास को बनाने के लिए उसको उल्टा कर देना होगा, और जो टैन होगा वो काट होगा, ठीक है, उसी को उल्टा कर दीजिए, और जो सेक निकलेगा उसी कोसेक को उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। तो कोस का सब क्या निकल जाएगा, ये कोण निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हो। ऐसा काम करो, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लियो आप। चलिए ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूं आपने ले लिया है। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाओगे। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।